आज का हमारा टॉपिक स्टोमेटाइटिस है। स्टोमेटाइटिस को ओरल म्यूकोसाइटिस या माउथ अल्सर या मुंह के छाले भी कहते हैं। स्टोमेटाइटिस होता क्या है? तो स्टोमेटाइटिस जो होता है वो मुंह और लिप्स जो है उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसी को स्टोमेटाइटिस कहा जाता है। सामान्य भाषा में इसको इन्फ्लेम्ड या सॉर माउथ भी कहते हैं और उसके कारण से बोलने में या बात करने में या फिर खाना जो है वो खाने में या नींद के अंदर परेशानी आती है। स्टोमेटाइटिस के अंदर छाले जो बनते हैं वो मुंह में कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर छाले जो होते हैं वो गाल जो होते हैं वहाँ पर, मसूड़े जो है वहाँ पर, टंग जो होती है मतलब जिभ के ऊपर, लिप्स जो है उसके ऊपर या पैलेट जो होते हैं उनके ऊपर बनते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ स्टोमेटाइटिस की। स्टोमेटाइटिस कितने प्रकार का होता है? तो एक तो एप्थर स्टोमेटाइटिस होता है जिसको कैंकर सॉर भी कहते हैं। ये सबसे सामान्य प्रकार होता है। इसमें छाले जो होते हैं वो बार बार होते रहते हैं। इसका एग्जैक्ट कारण कि वास्तविक कारण क्या है वो इतना क्लियर नहीं है। ये मेनली टी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है, टी लिम्फोसाइट सेल से जुड़ा हुआ इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसके कारण से हो सकता है। और ये इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो मेनली न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी मतलब पोषण में किसी प्रकार की कमी जो है, जैसे विटामिन या फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, आयरन की कमी होती है उसके कारण से, या चोट लगने के कारण से, स्ट्रेस मतलब तनाव के कारण से, या किसी चीज़ से एलर्जी है जैसे कि किसी खाने से एलर्जी है उसके कारण से, या डिहाइड्रेशन जो हो रहा है उसके कारण से, या कभी कभी टूथपेस्ट जो होते हैं जिसके अंदर हाइजेनिक केमिकल होता है उसके कारण से भी ये हो सकता है। इसमें सौर जो बनता है वो पीले कलर का या वाइट कलर का होता है जिसके चारों तरफ लाल कलर की रिंग होती है। दूसरा एंगुलर स्टोमेटाइटिस होता है। एंगुलर स्टोमेटाइटिस जो होता है उसमें लिप का जो कॉर्नर जो होता है वहाँ पर बनता है। इसको एंगुलर चिलाइटिस भी कहा जाता है। ये ज़्यादातर बच्चों के अंदर ज़्यादा होता है। नॉर्मली जब बच्चे एक साइड सोते हैं तो मुंह के अंदर लार इकट्ठी हो जाती है और यही मुंह के अंदर इकट्ठी हुई लार जो होती है वो लिप्स जो होते हैं उसके एंगल से बार बार रिसाव होती रहती है और रिसाव होने के कारण से वो एरिया जो होता है वो गीला रहता है जहाँ पर बाद में बैक्टीरिया वायरस का संक्रमण हो जाता है और उसके कारण से वहाँ पर छाला जो है या फिर सौर जो है वो बन जाता है। उसी को एंगुलर स्टोमेटाइटिस कहते हैं। दूसरा कोल्ड सोर होता है। कोल्ड सोर इसको फीवर ब्लिस्टर भी कहा जाता है। ये हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस जो है उसके इन्फेक्शन के कारण से होता है। इसमें छोटी छोटी दर्दयुक्त फुंसियाँ बन जाती है जो कि लिप्स या लिप्स के चारों तरफ बनती है। अगला चौथा एलर्जिक कॉन्टैक्ट स्टोमेटाइटिस होता है। यह एलर्जी के कारण से होता है जैसे कि पेपरमिंट है, फ्लोराइड है, मेटल है, साल्ट है इत्यादि। तो एलर्जन के संपर्क में आने के कारण से होने वाली कंडीशन है। इसके अलावा मुंह के किस एरिया के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है उसके आधार पर इसके बहुत सारे सब टाइप दिए गए हैं। इसमें एक तो चिलाइटिस होता है। चिलाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द लिप्स, मतलब लिप्स जो है उसके अंदर इन्फ्लामेशन होना। एक ग्लोसाइटिस होता है। ग्लोटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग, मतलब टंग जो है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना। एक जिंजिवाइटिस होता है। जिंजिवाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द गम, गम जो है उसके अंदर इन्फ्लामेशन होना। एक फेरिंजाइटिस होता है। फेरिंजाइटिस में इन्फ्लामेशन जो होता है वो फेरिंग्स जो है जो कि टंग के पीछे वाला एरिया होता है उसके अंदर हो जाती है। तो ये तो स्टोमेटाइटिस जो है इसके विभिन्न प्रकार हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसके कॉज या स्टोमेटाइटिस मतलब माउथ अल्सर जो है किन कारणों से होता है। तो स्टोमेटाइटिस का एग्जैक्ट कारण जो है उतना क्लियर नहीं है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसमें एक तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकता है कि खाने के अंदर पोषण तत्वों की जो है उसकी कमी हो उसके कारण से, खास करके विटामिन B12 जो है, फॉलिक एसिड है, आयरन है उसकी कमी हो जाती है तो उसके कारण से भी मुंह के छाले हो सकते हैं। दूसरा ट्रॉमा या इंजरी होना है कि मुंह के अंदर किसी कारण से इंजरी हो जाए, जिससे कि डेंचर इंजरी हो जाए कि डेंचर पहनते हैं उसके कारण से इंजरी हो जाए, या खाना चबाते समय जीभ है या गाल जो है वो चबा लिया जाए उसके कारण से, या फिर ब्रास जो पहनते हैं जो कि दांतों को सही करने के लिए पहना जाता है उस दांत व ब्रश जो होते हैं उसके कारण से भी हो सकता है। एक शार्प या ब्रोकन टूथ जो है उसके कारण से भी इंजरी हो जाए और उससे भी वहाँ पर छाला जो है बन सकता है। तीसरा इन्फेक्शन हो सकता है कि किसी बैक्टीरिया, वायरल, फंगल का इन्फेक्शन हो जाए। एग्जाम्पल के लिए ईस्ट इन्फेक्शन होता है जिससे ओरल थ्रश हो सकता है और उसके कारण से हो सकता है। इफ हर्पीज वायरस के कारण से कोल्ड सोर जो है वो हो सकता है। इसके अलावा बैक्टीरिया जो है उसके इन्फेक्शन के कारण से भी हो सकता है। चौथा स्मोकिंग या च्यूइंग टोबैको है। तंबाकू जो है वो चबाने के कारण से या गुटखा जो है वो चबाने के कारण से या स्मोकिंग जो है वो करने के कारण से भी छाले जो है वो बन सकते हैं। ये कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट कोई लेता है, कीमोथेरेपी मेनली कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर लिया जाता है तो उसके कारण से भी म्यूकोसाइटिस हो सकता है या फिर मुँह के छाले बन सकते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक जो होते हैं उसके कारण से भी छाले जो है वो हो सकते हैं। एक ड्राई माउथ जो है जिसको जेरोस्टोमिया कहा जाता है उसके कारण से भी हो सकता है। ड्राई माउथ जो है
है वो मेनली डिहाइड्रेशन के कारण से होता है। डिहाइड्रेशन के कारण से मुंह जो है वो सूख जाता है और उसके कारण से मुंह की म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाती है, जिससे वहाँ पर छाला जो है वो बन सकता है। एक बहुत ज़्यादा गर्म खाना जो है या गर्म ड्रिंक जो है वो लेने के कारण से भी बर्न इंजरी हो सकती है और उस बर्न इंजरी के कारण से भी वहाँ पर सौर जो है या छाला बन सकता है। एक कुछ फूड जो है या कुछ विशेष प्रकार का ड्रग जो है उसे एलर्जी है, उस एलर्जी के कारण से भी एलर्जिक कॉन्टैक्ट स्टोमेटाइटिस की कंडीशन हो सकती है। एक ऑटोइम्यून डिसीज़ जो है उसके कारण से भी हो सकता है, जैसा कि ल्यूपस जो है, क्रॉन डिसीज जो है उसके कारण से। इसके अलावा रेडिएशन ट्रीटमेंट यदि कोई ले रहा है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं तो उसके कारण से भी मुंह का अंदर छाला जो है या फिर माउथ अल्सर होने की संभावना रहती है। तो ये तो इसके कॉज जो है कारण वो हो जाएंगे। नेक्स्ट, स्टोमेटाइटिस के सिम्टम या स्टोमेटाइटिस में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला तो माउथ जो उसके अंदर अल्सर बन जाता है, मतलब मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं। ये जो अल्सर जो होते हैं वो वाइट या येलो कलर के होते हैं, साथ में इनका बेस जो होता है वो लाल कलर का होता है। कभी कभी रेड पैचेज जो है लाल कलर के धब्बे जो है वो बन जाते हैं। छालों के अंदर बहुत तेज दर्द होता है, साथ ही उसके अंदर स्वेलिंग जो है वो भी हो सकती है। एक बर्निंग फीलिंग जो है या बर्निंग सेंसेशन जो है, मतलब छालों के अंदर जलन जो है वो भी हो सकती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा का आना जिसको ड्रोलिंग कहा जाता है वो हो सकता है। एक फाउल स्मेलिंग ब्रीथ हो सकती है कि मुंह के जो है उसके अंदर बदबू आ सकती है। तो ये तो इसके सिम्टम जो है वो हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसका मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट। तो स्टोमेटाइटिस का ट्रीटमेंट जो होता है वो मेनली डिपेंड करता है कि वो किन कारणों से हो रहा है। सबसे पहले तो इसका कॉज जो है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण से हो रहा है तो एंटीबायोटिक दी जाती है। फंगल इन्फेक्शन के कारण से हो रहा है तो एंटी फंगल, और वायरल के कारण से हो रहा है तो एंटीवायरल ड्रग जो है वो दी जाती है। सेकंड, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से हो रहा है तो उसके लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है जैसे बिकासूल जो है वो टैबलेट दी जाती है। साथ ही फॉलिक एसिड जो होती है दिन में 3 बार गोली जो है वो लेने की सलाह दी जाती है। एक दर्द जलन को कम करने के लिए टॉपिकल लिडोकैन जो होता है या जाइलोकैन जो है वो दिया जाता है। कभी कभी टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है प्रिपरेशन या कॉर्टिकोस्टेरॉइड जेल जो होते हैं वो भी दिया जाता है। एक कैनका ए करके होता है वो दिया जाता है। ये कैनका ए जो होता है वो मेनली माउथ जो है उसके ऊपर एक लेयर बना देता है। अल्सर के ऊपर लेयर बनने के कारण से दर्द और जलन जो है उसको कम करने का काम करता है। इसके साथ ही एंटीसेप्टिक माउथ वॉश जो है वो दिए जाते हैं ताकि मुंह के अंदर प्रॉपर साफ सफाई जो है वो रहे। एक दर्द जो है उसको कम करने के लिए ओरल एनाल्जेसिक जो है वो दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आइबुप्रोफेन जो है वो दी जाती है। तो ये तो इसका मैनेजमेंट जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टोमेटाइटिस जो इसका नर्सिंग केयर। तो नर्सिंग केयर के अंदर एक तो हॉट और स्पाइसी फूड जो है या खट्टे पदार्थ जो होते हैं वो खाने को मना कहा जाता है। सेकंड, साल्ट वाटर जो है उसे कुल्ला करने की एडवाइस दी जाती है। एक पर्याप्त मात्रा में पानी जो है वो पीने की सलाह दी जाती है ताकि मुंह के अंदर ड्राइनेस जो है वो नहीं आए। एक प्रॉपर डेंटल केयर जो है वो उसके प्रैक्टिस की एडवाइस दी जाती है ताकि प्रॉपर डेंटल केयर जो है वो करता रहे, मुँह की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखे। एक जलन को कम करने के लिए ठंडे पानी से कुल्ले करने के लिए या फिर आइस पॉप्स जो होते हैं वो सब करने की एडवाइस दी जाती है। इसके साथ ही पेशेंट जो है उसको स्मोकिंग है, टोबैको है, पान मसाला, गुटखा है इत्यादि अवॉइड करने का कहा जाता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो है और फ्रूट जो है वो ज़्यादा खाने की एडवाइस दी जाती है ताकि विटामिन की जो कमी हो रही है बॉडी में वो दूर हो सके। एक अल्सर जो है उसके ऊपर हनी जो है वो अप्लाई करने की एडवाइस दी जाती है, जिससे जलन जो है वो भी कम होता है। तो ये तो इसका नर्सिंग केयर जो है वो हो जाएगा। और ये था स्टोमेटाइटिस। नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली डिसीज़ के अंदर। थैंक यू।